लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने मंथन पूरा कर लिया है, लेकिन मंथन के बाद सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम का असर मंत्रियों और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला भी करेगा। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रही है, वहां के मंत्रियों की सरकार में नंबर बढ़ने तय माने जा रहे हैं। तो जहां पर पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर भी संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस पर रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने नतीजों के 10 दिन बाद चिंतन मंथन करके अपनी रिपोर्ट आला कमान को देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में ये चर्चा है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2014 और 2019 की तरह बढ़त बरकरार रखी है, वहां से चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। पर जहां बढ़त कम हुई है या कांग्रेस ने सीट जीती है, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने हर मंत्री को एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था, साथ ही जिम्मेदारी दी थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भी बढ़त दिलाएं। मगर बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला और पार्टी 25 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई। आइए एक नजर डालते हैं कि किस मंत्री के इलाके से क्या परिणाम रहा भाजपा का। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। श्रीगंगानगर मंत्री सुमित गोदारा, प्रियंका बैलान चुनाव हार गयीं। गोदारा के क्षेत्र लूंड करंडसर से अर्जुन मेघवाल चुनाव जीते। चूरू मंत्री अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया चुनाव हार गए। गहलोत के क्षेत्र से महिमा सिंह जीती। सीकर गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद बुरी तरह से चुनाव हारे। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी जीते। जयपुर ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह हारते हारते जीते। दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को नहीं जिता पाए। जयपुर शहर जोगाराम पटेल, मंजू शर्मा की जीत का श्रेय जोगाराम के खाते में। लूनी में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई। पुष्कर में भागीरथ चौधरी जीते। भरतपुर संजय शर्मा, राम स्वरूप कोली चुनाव हारे। अलवर शहर में भूपेंद्र यादव को बड़ी बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। करौली धौलपुर जवाहर सिंह बेढ़म, इंदु जाटव बुरी तरह चुनाव हारी। राम स्वरूप कोली को भी नहीं जिता पाए। दौसा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल मीणा की बुरी तरह हार हुई। झोटवाड़ा से राव राजेंद्र सिंह को जीत दिलाने में कामयाब रहे। टोंक सवाई माधोपुर मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया बुरी तरह चुनाव हारे। रामगंज मंडी से ओम बिरला को बढ़त दिलाई। नागौर कन्हैया लाल चौधरी, ज्योति मिर्धा को जिताने की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। सुखबीर जौनापुरिया भी बुरी तरह हारे चुनाव। ये रिपोर्ट आंकड़ों के आधार पर बीजेपी संगठन में तैयार की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट दिल्ली आला कमान के सामने पेश की जाएगी। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में जो परिणाम निकल कर आए, उसकी समीक्षा के लिए जैसे पार्टी की एक हर समय की पद्धति रहती है, हमारी रीति नीति है, उसके अनुसार 2 दिन हमने मंथन किया। भजनलाल सरकार में 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। चुनावी नतीजों के बाद ये माना जा रहा है कि बेस्ट परफॉर्मर मंत्रियों को और बेहतर महकमे दिए जा सकते हैं, तो नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों की सरकार से छुट्टी भी हो सकती है। ऐसे में उन विधायकों की लॉटरी लग सकती है जिनके इलाके से बीजेपी को रिकॉर्ड बढ़त हासिल हुई है। इसीलिए मंत्रियों में बेचैनी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।